गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम हिंदी लिटरेचर या हिंदी साहित्य पढ़ने जा रहे हैं। आज हम हिंदी लिटरेचर का चैप्टर नंबर 1 ध्वनि पढ़ेंगे। ध्वनि के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म कवियों की भूमि बंगाल में हुआ। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका इत्यादि। सर्वप्रथम मैं इस कविता को आपके सामने सुनाऊंगी। उसके पश्चात एक एक करके हर एक पंक्ति का अर्थ समझाऊंगी। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। नीचे कवि का नाम दिया हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी। अब हम हर एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों? आगे वो हम पंक्तियों में जानेंगे। अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, क्योंकि अभी अभी ही उनके मन में, उनके जीवन में मृदुल वसंत का आगमन हुआ है। मृदुल वसंत या हम यौवन रूपी मृदुल वसंत भी कह सकते हैं। इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। फिर से मैं इन पंक्तियों का अर्थ बताऊंगी। कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन आया है। अभी मेरा अंत नहीं होगा। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, वो हार नहीं मानेंगे। आगे, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। कवि कहते हैं कि हरे हरे ये पत्ते, पात अर्थ से आशय पत्ते हैं, डालियाँ अर्थात डाल, कलियाँ, कोमल, गात, गात का आशय होता है शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातः काल या सवेरा। कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में मैं एक सुंदर प्रकृति का चित्रण करने जा रहा हूँ। वे कहते हैं कि हरे भरे पेड़, डालियाँ, कलियाँ, इन पेड़ों का कोमल शरीर ऐसा लग रहा है मानो सो रहे हों। मैं स्वयं अपने हाथ उन कोमल कलियों पर फेरकर उन्हें नींद से जगाऊंगा प्रातः काल। या दूसरे तरीके से हम इस अर्थ को समझें कि कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आने से सभी पेड़ और कलियां या कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी ने अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहा है। इसी तरह इस कविता में कवि ने जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन दिया है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं। कवि कहते हैं कि हर एक पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस का आशय है जब नींद से जागने के बाद जो आलस आता है वो कहते हैं हर एक पुष्प से मैं उनकी नींद और आलसी को खींच लूँगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। अपने जो मेरे नए जीवन में अभी बसंत रूपी यौवन का आगमन हुआ है, उसी
को उन पर सिंचित करके उनका जीवन अमृत स्वरूप बना दूंगा। फिर से मैं अर्थ को दोहराऊंगी। कवि इन पंक्तियों में वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वो इन सभी को नया जीवन देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस्य व उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। आगे, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि निराश पुष्पों या निराश लोगों को जीवन जीने की सही राह दिखा दूंगा, फिर इस आनंद का अंत कभी नहीं होगा। कवि कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। फिर से मैं पंक्तियों का अर्थ दोहराऊंगी। कवि कहते हैं कि मैं निराश लोग या निराश पुष्पों को एक नई राह दिखाऊंगा, जिसके कारण उनकी खुशियों का अंत कभी नहीं होगा और साथ ही मेरा अंत कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 1 ध्वनि है। मैंने इसका अर्थ आपको कविता समझाने के लिए बताया है। इसका अर्थ आपको अपनी नोटबुक में नोट नहीं करना है, केवल अभ्यास कार्य जो मैं आपको दूंगी वो नोट करना है। थैंक यू।